नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुप्ता। आज दोस्तों हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह लगन के बारे में। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो कि 5 अप्रैल को हो रहा है, सिंह लगन के जातकों के लिए कैसे फल देगा। देवगुरु बृहस्पति सिंह लगन का जो चार्ट है, अभी मकर जो कि नीच की राशि है, 6 भाव में पड़ती है, वहाँ उनका गोचर हो रहा है। 5 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव पर आ जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की चाल के बारे में, क्योंकि 31 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति की चाल काफ़ी तेज रहने वाली है। दोस्तों 5 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 20 जून को यहीं पर रहते हुए वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में चलते चलते 19 सितंबर को दोबारा से मकर राशि जो कि 6 भाव में पड़ती है आपके चार्ट में, वहाँ पर वो चले जाएंगे। 18 अक्टूबर को वहीं पर रहते हुए ये मार्गी हो जाएंगे और मार्गी अवस्था में चलते चलते 20 नवंबर को दोबारा से आपके 7वें भाव मतलब कि कुंभ राशि में ये प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों अब यदि नॉर्मल बात करें देवगुरु बृहस्पति के बारे में, सिंह लगन के जो जातक हैं उनके लिए योगकारी हैं, क्योंकि उनकी मूल त्रिकोण राशि आपके 5th भाव में पड़ती है धनु। एक राशि उनकी 8 भाव में है। 7वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। दृष्टि की बात करें तो 11वें भाव पर उनकी 5th एस्पेक्ट जाएगा, लगन पर जाएगा और 3rd भाव पर जाएगा। लगन पर एस्पेक्ट जाने से हेल्थ को अच्छा रखेगा। 3rd भाव पर एस्पेक्ट जाने से आपके साहस, आपके छोटे भाई बहन, आपकी जो यात्रा है उनको वो अच्छा रखेगा। इसके अलावा 11वें भाव पर इच्छा पूर्ति का भाव है, लाभ का भाव है, उन सब चीज़ों में अच्छा रहेगा। 5th भाव संतान का भाव है और देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव पर गोचर करेंगे। 11वें भाव पर उनकी दृष्टि होगी। संतान पक्ष अच्छा कह सकते हैं। यहाँ पर 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति कुछ अपने आप को अनकंफर्ट फील करते हैं। दोस्तों उसका कारण ये है कि देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव में इसलिए अनकंफर्ट फील करते हैं क्योंकि इस भाव की जो सिंपल भाषा में कहूँ रजिस्ट्री जो है शुक्र के पास है और इस भाव का दूसरा जो कारक है वो बुध है। बुध बुद्धि का कारक माना गया है। कुंभ राशि या कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 7वें भाव में देखें तो तुला राशि आती है। ये राशि जो है इच्छाओं की राशि है या काम त्रिकोण कह सकते हैं। इसलिए देवगुरु बृहस्पति अपने आप को अनकंफर्ट फील करते हैं। लाल किताब में एक उपाय बताया गया कि यदि 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति हों तो घर में पूजा पाठ घंटी वगैरह नहीं बजानी चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में पूजा पाठ नहीं कर सकते या मंदिर की स्थापना नहीं कर सकते। उनका मतलब है कि यदि देवगुरु बृहस्पति को आप जो उनके गुण हैं, जिन चीज़ों के वो कारक हैं, जैसे कि धर्म के कारक हैं, तो यदि जातक उन चीज़ों में बढ़ चढ़कर ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा तो उसका वैवाहिक जीवन जो है खराब हो जाएगा। तो देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव पर गोचर करेंगे। गोचर करते हुए आपको यहाँ पर जो सिंह लगन के जातक हैं उनको कुछ प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, क्योंकि ये भाव भौतिक सुखों को बढ़ाने वाला भाव है। ये एक सिंपल चर्चा देवगुरु बृहस्पति के बारे में। लेकिन जैसे हम सभी जानते हैं कि जो ग्रह हैं वो किसी ना किसी राशि पर गोचर करते हैं, किसी ना किसी नक्षत्र पर गोचर करते हैं, किसी ना किसी उप नक्षत्र पर भी गोचर करते हैं और उसी हिसाब से हमें वो अपना फल देते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति जैसे मैंने कहा 7वें भाव पर गोचर करेंगे। 5th भाव का जो लॉर्डशिप है वो भी उनके पास है। 11वें भाव पर उनकी दृष्टि होगी। जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी हो जाएगी, मैरिड लाइफ अच्छी होगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ध्यान जो रखना है वो यही है कि यहाँ पर आपको कुछ प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। दोस्तों
नक्षत्र की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति 5 अप्रैल को एंटर करते ही धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर करेंगे, क्योंकि कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र के जो लास्ट के 2 चरण हैं, तीसरा और चौथा, वो इसी राशि में पड़ता है। शतभिषा राहु का नक्षत्र, उसके चारों चरण इसी राशि में पड़ते हैं। देवगुरु बृहस्पति के अपना नक्षत्र शत जो पूर्व भाद्रपद, उसके जो पहले 3 चरण हैं वो भी इसी राशि में पड़ते हैं। लेकिन 31 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र पर गोचर नहीं करेंगे। वो 2 महीने राहु के नक्षत्र पर और बाकी के समय में धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर करेंगे। तो 5 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो अपने मित्र मंगल के नक्षत्र पर गोचर करेंगे, और मंगल भी सिंह लगन के जातकों के लिए योगकारी है, क्योंकि वो 4th और 9th भाव का स्वामी बनता है। 5 अप्रैल को जब हम बात कर रहे हैं कि वो देवगुरु बृहस्पति एंटर करेंगे, तो मंगल आपके 11th भाव पर दोस्तों गोचर करेगा। अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि 4th भाव का स्वामी है मंगल, 9th भाव का भी स्वामी है, 11th भाव पर वो गोचर करेगा। तो सबसे पहले तो बात ये कर लेते हैं कि जो जातक स्टूडेंट हैं, हाई स्टडी कर रहे हैं, उनको यहाँ पर सफलता मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत परेशानियों के साथ। इसके अलावा यदि हम बात करें संतान पक्ष की, तो संतान पक्ष 5th भाव से देखा जाता है। देवगुरु बृहस्पति 5th भाव के स्वामी है, लेकिन जिस नक्षत्र पर गोचर करेंगे वो 4th भाव का भी स्वामी है, और 8 भाव में देवगुरु बृहस्पति की खुद की राशि आती है। तो यहाँ पर संतान पक्ष से कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चिंता परेशानी दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको अपना यहाँ पर ध्यान रखना होगा दोस्तों। व्यवसाय करने वाले या अपना जो भी कोई व्यवसाय आप कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि 5th और 8th भाव और 9th भाव ये एक्टिव रहेंगे आपके। जॉब करने वाले जो जातक हैं जॉब बदलने की सोच सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जॉब बदलना उनके लिए ठीक भी रहेगा दोस्तों। हेल्थ जैसे मैंने कहा ठीक रहेगी। इसके अलावा कंसल्टेंसी या टीचिंग के क्षेत्र में जो जातक काम करते हैं उनको ज़बरदस्त आर्थिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, या कह सकते हैं कि वह इस समय आर्थिक दृष्टिकोण या अपने काम से संतुष्ट रहेंगे। धर्म के कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ धार्मिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लेंगे, लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि यदि देवगुरु बृहस्पति 7th भाव में हो तो धार्मिक गतिविधियां थोड़ी सी आपको कम करनी चाहिए। 20 मई से 24 जुलाई तक देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे, लेकिन रहेंगे आपके 7th भाव में दोस्तों, और इस समय वो शतभिषा जो कि राहु का नक्षत्र है उस पर गोचर करेंगे, और राहु आपके 10th भाव में विराजमान होगा। और उस समय 20 मई से 24 जुलाई के बीच वो सूर्य बुध शुक्र तीनों के साथ युति करेंगे। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि राहु और केतु जिन प्लैनेट के साथ युति करते हैं उनका फल, मतलब उन प्लैनेट को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनका फल वो खुद देते हैं। अब देखें, इस समय आप किसी भी फील्ड में हो, आपके नेम फेम में ज़बरदस्त वृद्धि के साथ आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। आपकी सब इच्छाएं यहाँ पर पूरी होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि लगन से राहु का जो गोचर है वो 10th भाव पर रहेगा। अचानक से यहाँ पर रुके धन की आपको प्राप्ति हो सकती है, या किसी भी रूप में आर्थिक लाभ आपको मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गिफ्ट की प्राप्ति हो सकती है, ससुराल पक्ष से भी लाभ हो सकता है, जीवन साथी से लाभ हो सकता है। रिस्क के जितने काम हैं उनसे आपको जो है आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। राजनीति या सामाजिक क्षेत्र में आप सम्मानित किए जा सकते हैं, और अपने जो आपके सीनियर हैं या प्रशासन से संबंधित जो लोग हैं उनका आपको यहाँ पर पूरा सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापारिक यात्रा हो तो अच्छा खासा लाभ यहाँ पर मिलता दिखाई दे रहा है। कोई व्यापारिक सौदा या बातचीत कुछ अड़चनों के बाद पूरी होती यहाँ पर दिखाई दे रही है दोस्तों। 24 जुलाई से 19 सितंबर तक जो गुरु हैं वो दोबारा से धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर शुरू करेंगे, रहेंगे वो 7th भाव कुंभ राशि में ही। मंगल इस समय आपके लगन और 2nd भाव से वो गोचर करेगा, और 4 और 9 भाव का वो स्वामी है। इस समय मैरिड लाइफ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है जीवन साथी
जो है आपका, वो किसी बात को लेकर, किस कारण कोई भी हो सकता है, संयुक्त जो परिवार है उससे अलग होने का दबाव बनाए। लव मैरिज के बारे में जो सोच रहे हैं उनको निराशा का सामना करना पड़ सकता है। संतान पक्ष को लेकर भी यहाँ पर चिंता दिखाई दे रही है दोस्तों। जुआ, सट्टा, शेयर, कला, मनोरंजन के कामों में नुकसान। लेकिन जब मंगल सेकंड भाव पर मूव करेगा आपके कन्या राशि में, तब इन सब कामों से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो है लाभ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो व्यापार या नौकरी में है उनको कुछ परिवर्तन के साथ लाभ हो सकता है। कुछ लोग नौकरी बदल सकते हैं यहाँ पर भी, क्योंकि गुरु 5, 8 और मंगल जो है 9th भाव का यहाँ पर भी स्वामी बनता है दोस्तों। 19 सितंबर से 20 नवंबर तक देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके 6 भाव में चले जाएंगे दोस्तों, मकर राशि में, और रहेंगे धनिष्ठा नक्षत्र पर। और धनिष्ठा का स्वामी मंगल उस समय 2nd, 3rd और 4th भाव पर गोचर करेगा दोस्तों, मतलब कन्या, तुला और वृश्चिक पर। जब तक वो 2nd भाव पर गोचर करेगा, व्यापारी लोगों को लाभ मिलेगा, अपना काम करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। जिनके पास नौकरी नहीं, थोड़ी बहुत परेशानी के साथ नौकरी मिल जाएगी, लेकिन नौकरी जो है वो अस्थायी हो सकती है, और इसके अलावा सैलरी भी कम हो सकती है। लेकिन आर्थिक हालत यहाँ पर ज़रूर सुधरेंगे। जिस भी कंपनी में या जिसके साथ भी मिलकर आप कोई ना कोई जो नौकरी आपको मिलेगी, ऐसा भी हो सकता है कि आपको आवास की प्राप्ति हो जाए, लेकिन पैसा आपके इंस्टॉलमेंट से जो वेतन मिलेगा इंस्टॉलमेंट रूप में वो कट सकता है। कर्ज मिल सकता है, लेकिन तकलीफ़ें कर्ज मिलने के बाद आपकी बढ़ेंगी। जब मंगल 3rd भाव पर गोचर करेगा, जो आपकी प्रेजेंट स्टे है, क्योंकि मंगल 4th भाव का स्वामी है, लेकिन जब वो गोचर करेगा 3rd, 4 से 12, तब आप अपना आवास जो है, रहने का स्थान जो है वो बदल सकते हैं। आपकी कोई यात्रा हो सकती है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप इस समय कोई ना कोई काम करते हुए दिखाई देंगे। कर्ज द्वारा प्रॉपर्टी की खरीद भी यहाँ पर हो सकती है। मैरिड लाइफ, लव लाइफ, संतान पक्ष, रिस्क के जितने काम हैं उनसे आपको असंतुष्टि का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। जब मंगल 4th खुद वृश्चिक राशि जहाँ पर है उनकी, वहाँ आएंगे, स्टूडेंट जो हैं शिक्षा ले रहे हैं उनको मन माफिक सफलता यहाँ पर मिलती दिखाई दे रही है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की राशि 8 भाव पर आ रही है, और जिस नक्षत्र पर गोचर करेगा वो मंगल के नक्षत्र पर, और मंगल 4th भाव का स्वामी होकर 4th भाव में ही रहेगा, और एक राशि उसकी 9th भाव पर पड़ रही है। तो पैतृक संपत्ति की यहाँ पर प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। कोई पुराना एग्रीमेंट जो आपने किया हो वो टूट सकता है, और उसकी जगह कोई नया एग्रीमेंट आप कर सकते हैं। 19 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक आर्थिक लाभ आपको जरूर होगा, लेकिन बीच बीच में परेशानियां भी आपको फेस करनी पड़ेंगी दोस्तों। 20 नवंबर के बाद देव गुरु बृहस्पति जो हैं दोबारा से आपके 7th भाव में आ जाएंगे, मतलब कि आपकी कुंभ राशि में फिर दोबारा वहाँ पर एंटर करेंगे। जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी फिक्स हो सकती है। रिश्ता जो है वो रिश्तेदारी से ही आपको मिल सकता है। लव रिलेशन ठीक रहेगा, हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, भौतिक सुखों में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक हालत आपके सुधरेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों को इच्छा अनुसार यहाँ पर आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर कहें, देवगुरु बृहस्पति का दोस्तों जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है कुंभ राशि में, सिंह लगन के जातकों के लिए एवरेज से जो है अच्छा रहेगा आर्थिक दृष्टिकोण से। बीच में थोड़ी सी परेशानियां आएंगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 8 भाव के भी स्वामी हैं, देवगुरु बृहस्पति 5th भाव के भी स्वामी हैं, और जिस नक्षत्र पर गोचर करेंगे मंगल के, वो 9th भाव का भी स्वामी है। ये भाव अब नॉर्मली क्या कहते हैं कि प्रायश्चित ज्योतिषी जो हम करते हैं वैदिक ज्योतिषी, इसमें क्या होता है कि 5th भाव हम कह देते हैं कि केंद्र का त्रिकोण भाव है, 9th भाव जो है उससे भी बढ़िया त्रिकोण भाव है। लेकिन यदि हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोचें, 5th भाव जो होता है वो सामने वाले के लाभ का होता है, 7th भाव से वो 11th भाव बनता है। 6th भाव जो हम हार्ड जॉब करते हैं, सुबह निकलते हैं काम पर या नौकरी करने वाले हों,
वो 6 भाव है, और 5th भाव 6 भाव को नेगेट करता है, उसको रोकता है। 9th भाव हम कहते हैं भाग्य का भाव है, भाग्य का भाव है, लेकिन वो 10th भाव से 12 बनता है, वो प्रोफेशन को नेगेट करता है। 5, 9 जो भाव है वो धर्म त्रिकोण के भाव हैं। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी सी परेशानी बीच में, जो जॉब करने वाले हैं या व्यापार करने वाले या अपना कारोबार करने वाले, अपना कोई काम करने वाले हैं, कोई कंसल्टेंसी करने वाले हैं, उनको बीच बीच में थोड़ी सी आर्थिक रूप से परेशानी देखने को मिलेगी। लेकिन एवरेज जो है सिंह लगन के जातकों की, वो आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छी रहने वाली है 31 दिसंबर तक दोस्तों। और देवगुरु बृहस्पति इस साल अपने नक्षत्र पर गोचर नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ 20 मई से 24 जुलाई तक राहु के शतभिषा नक्षत्र पर, और बाकी के समय जो है वो मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर करेंगे दोस्तों। ये थी जानकारी सिंह लगन के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का क्या शुभ या अशुभ फल आपके लिए रहेगा। जानकारी चर्चा आपको अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने विचार रख सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और इसका लिंक अपने दोस्त मित्रों के साथ जो एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं उनके साथ आप शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।